अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दरमियान डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये डिफरेंस ज़रूरी किस लिए है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कुछ जगहों में, कुछ किताबों में लिखा होता है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा से हो, मतलब बहुत हाई लेवल पे उसकी ग्रोथ हो रही है, बट चाइना इज़ स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? कई ऐसे और ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है बट दे आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री। तो इसी लेक्चर से हम इस चीज़ को समझेंगे कि एक कंट्री को डेवलप्ड कब कहा जा सकता है, क्या सिर्फ उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी है या कोई और भी चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा एक डेवलप्ड कंट्री होने के लिए ज़रूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इन दो कॉन्सेप्ट्स की, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिफिनीशन को देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्या कहते हैं? It implies the increase in प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या चीज़ें आती हैं? जीडीपी, रियल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एक्सेट्रा इन अ per capita of a country in a particular year। अच्छा, ये क्या कहता है? प्रोडक्शन को सिर्फ क्या करता है, देखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमने देखना हो किसी कंट्री का, तो वो उसी कंट्री के अंदर हमने किस चीज़ को देखना है? प्रोडक्शन को देखना है। ये जहन में रख ले। हम अभी क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को के डिफिनीशन को लिख के फिर इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो क्या है? सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? लिटरेसी, न्यूट्रिशन, ठीक है, लिटरेसी, न्यूट्रिशन। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अलावा और हमारे पास इसमें आता है, लिटरेसी है, सेकंड न्यूट्रिशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स रियल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर। मीन्स कि अगर किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने देखना है तो उसी कंट्री के अंदर चीज़ों की प्रोडक्शन एक साल के अंदर कितनी होती है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि क्या है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, इस बेस को, कि मतलब प्रोडक्शन अगर होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर कम हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम है।
इसके मुकाबले में अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम प्रोडक्शन के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी देखेंगे। सोशल वेलफेयर का क्या मतलब है, वहाँ पे हम एजुकेशन लेवल को भी देखेंगे, वहाँ पे न्यूट्रिशन, क्या लोग वहाँ पे लिटरेट है, एजुकेशन का कितना परसेंटेज है, लिटरेसी रेट क्या है, न्यूट्रिशन लेवल क्या है, क्या वहाँ के लोगों को, किसी कंट्री के लोगों को एक मुनासिब मिकदार में खाना मिल रहा है, क्या वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है, क्या लोग अपने नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर पा रहे हैं, इसके अलावा क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। ये इन चीज़ों को देखने के बाद फिर एक कंट्री का क्या होता है, डेवलपमेंट को आप क्या करेंगे, उसके बारे में बता सकेंगे क्या ये कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। ये भी 3 कैटेगरीज में आती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, सिंपली यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ग्रोथ के अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी कंट्री के जीडीपी को देखेंगे, यहां पे क्या करेंगे, जीडीपी प्लस क्या है, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इन दोनों को देख के हम क्या करेंगे, फैसला करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, इकोनॉमिक डेवलप्ड है या इकोनॉमिकली या नहीं है। ये 2 चीजें हमें बता देते हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अब सवाल इसमें यह पैदा होता है, क्या कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, क्या वो डेवलप्ड है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि चाइना का ये प्रॉब्लम है, नहीं है। अगर किसी कंट्री में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेट से चाइना का आप देख ले, पाकिस्तान का देख ले, हम 1960s से अबव 60s में पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली कई सालों तक 60% ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रही है पाकिस्तान की, बट वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारा लिटरेसी रेट ठीक नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं है, पॉवर्टी लेवल हाई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री है। बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इस दफा भी आप प्रोजेक्शन के देख ले, गवर्नमेंट की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है कि 3.94 इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन डेवलपमेंट आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा लेग है। तो इट मींस कि हम इस बेस के ऊपर, हम इस डिफिनीशन को देखने के बाद ये कह सकेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ हम जीडीपी के ग्रोथ को देख के, प्रोडक्शन लेवल को देख के, कि किसी मुल्क के अंदर एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन होती है, इस बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम सोशल वेलफेयर को भी देखते हैं, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी देखते हैं। उसके बाद फिर फैसला होता है कि ये डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। इसके अलावा इनके मजीद कुछ फीचर्स को हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या है। ओके, अगर यहां पे हम सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्शन को देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है, तो ये क्या है, ओनली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या है इकोनॉमिक फैक्टर्स, सिर्फ हम इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक जीडीपी और क्या है पर कैपिटा इनकम, ये किस चीज पे, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इसके अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी भी आ जाता है, इसके अंदर लिविंग स्टैंडर्ड,
जीडीपी, लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल सिक्योरिटी क्या है इसके अंदर एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कि एक डेवलप्ड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ क्या है, हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ को फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, ये वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। किस तरह, यहां पे हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ जीडीपी को देखते हैं, या सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं, इसलिए ये क्या है, वन डायमेंशनल कहते हैं इसको। यहां पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर के साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स भी इसमें क्या होते हैं, इफेक्ट कर देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या चीजें आती है, ये क्या है, इट इज अ फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक फैक्टर है। इट मींस दैट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऊपर हमने कहा कि ये उसका एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप्ड होने के लिए उसको पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत होती है। एक सर्टेन लेवल तक इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होती है। वो किस तरह, अब आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है, चीजें ज्यादा बन रही है। जब चीजें प्रोडक्शन ज्यादा हो तब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, कॉरपोरेशंस कंपनीज ज्यादा टैक्स देंगे। जब गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू पैदा होगा, उसके पास एज ए टैक्स पैसा चला जाएगा, तो वो किन चीजों पे, सोशल सिक्योरिटी पे खर्च किया जाएगा, लिटरेसी पे, एजुकेशन पे खर्च होगा, न्यूट्रिशन पे खर्च होगा। जब लोगों को ज्यादा पैसा मिल जाए एजुकेशन सेक्टर को, न्यूट्रिशन में और दूसरे सोशल सिक्योरिटी में, तो वहां पे फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगे। वहां पे फिर क्या होगा, फिर ये क्या होगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इट इज द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का होना लाजमी है, ठीक है। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। यह चीज अपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, मेजर कंसर्न्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ये क्या है, ये मेजर कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, डेवलप जो कंट्री है उनका कंसर्न होता है। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज डेवलप्ड होते हैं वो एक सर्टेन लेवल तक उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई होती है, वहां से आगे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसी ऑप्टिमम लेवल में पहुंच के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहां से स्टार्ट हुई है, ये इस लेवल तक उनको क्या करना होता है, इस ग्रोथ लेवल को सस्टेन करना होता है। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री इस ग्रोथ लेवल से नीचे चला जाए तो उसको क्या होगा, फिर वो अपने डेवलपमेंट को खो देगा, क्योंकि डेवलपमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट में पैसे देने चाहिए होते हैं ताकि वो अपने उसी प्रोसेस को जारी रखें। तो इसलिए ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को
मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, ये उनका कंसर्न होता है। अब इनका जो है डेवलप्ड, दूसरा इनका कोई ऐसा सेक्टर नहीं होता, क्योंकि डेवलप्ड है हर एक सेक्टर, सारे सेक्टर को के डेवलपमेंट को देख के फिर एक कंट्री को कहते हैं कि दिस इज ए डेवलप्ड कंट्री। उनका किसी डेवलपमेंट में मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। उनके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है, उनको जस्ट उन्होंने क्या करना है, उसी प्रोसेस से आगे लेकर जाना है। अब डेवलप्ड कंट्री का क्या है, उनको मजीद डेवलपमेंट की जरूरत होती है, उनको एजुकेशन को भी डेवलप करना होता है, क्योंकि वो इसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए होते कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑप्टिमम पॉइंट जहां से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होती है। तो इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपिंग जो कंट्रीज होती है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनका कंसर्न होता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, अपना रेवेन्यू मजीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम अपने फंड्स को वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगा सके। इसके अलावा एक और पॉइंट जो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे वो ये है कि अच्छा, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किस चीज से देखते हैं, जीडीपी से, और इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एचडीआई से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दो कंसेप्ट है। अब अगर किसी कंट्री के आप देखना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को तो आप उसका जीडीपी देखेंगे, अगर उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देंगे। जीडीपी क्या है, सिंपल कितनी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की एक साल के अंदर, आप लेट से 3.94% ग्रोथ हुई है पाकिस्तान के इकोनॉमी में रिसेंट एस्टिमेशन के में। अच्छा, ये क्या है, तो इट मींस कि ये एक न्यूमेरिक, एक मिनट, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, हम इसको न्यूमेरिकली प्रूफ कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हिस्ट्री में देखें तो इसकी हिस्ट्री यह है कि 1930 ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन के अंदर इससे पहले जो है इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ कुछ थ्योरीज पढ़ी जाती थी इकोनॉमिक्स के अंदर। केन्स एक इकोनॉमिस्ट है, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, उसने नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया और उसके बाद इसके अंदर जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ये चीजें इसमें आ गई। तो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना शुरू किया गया, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, केन्स ने दिया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर आप किसी कंट्री के लिटरेसी रेट, ओके, और इसके अलावा न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, काफी सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फाइंड किया जाता है। 2020 के अंदर पाकिस्तान का 154th पोजीशन है एचडीआई में, जो कि कौन करता है इसको, यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट तैयार करती है, जितने भी कंट्रीज है दुनिया के अंदर उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या करते हैं, वो देखने के बाद एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि किस कंट्री का, यूएन के मेंबर जो कंट्रीज है किसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो पाकिस्तान का इसमें क्या है, 154th पोजीशन है। अब इसकी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हिस्ट्री को देखें तो इसका आइडिया किसने, इसका जीडीपी का, जीएनपी का या इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, उनका कंसेप्ट किसने दिया था, केन्स ने। इसका क्या किसने दिया था, महबूबुल हक, ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट था, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट था, जिसने 1990 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को
सिर्फ जीडीपी से नहीं देखेंगे, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से या इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम क्या होता है वहां पे ये एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसने कहा कि बजाय जीडीपी के हम क्या करेंगे, बजाय प्रोडक्शन के हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, उनका फिर आखिर में एक नतीजे वो एक रिजल्ट निकाल के हम उसी बेस पे देख लेंगे कि किस कंट्री की क्या पोजीशन है। तो 1990 में जब महबूबुल हक ने इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया तो यूएनडीपी इस कॉन्सेप्ट को आजकल क्या करता है, यूज करके कंट्रीज की रैंकिंग करता है कि किस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर क्या पोजीशन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।